नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितन का अध्ययन करेंगे। सुभाषितन का मतलब होता है सुंदर, मीठे, मधुर वचन। सु का मतलब होता है सुंदर, सुधन भाषित। सु इसमें उपसर्ग है। सु का मतलब होता है सुंदर, मधुर, मीठा, और भाषित का मतलब होता है वचन। तो दोनों मिलकर हो गए सुंदर वचन, मधुर वचन, मीठे बोल। ठीक है ना। पहले हम सुभाषितन का हम गीत के माध्यम से गाने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या है कि हमें सुभाषितन जल्दी याद हो जाएंगे। परीक्षाओं में हम देखते हैं कि 2 सुभाषितन तो आते ही हैं, या तो मन से लिखने के लिए आते हैं या हिंदी अनुवाद के लिए आते हैं। तो 5 नंबर के ये सवाल हमारे परीक्षा में आते हैं। तो एक बार हम इसका वाचन करेंगे, मेरे पीछे पीछे आप इसको दोहराएंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यह पहला श्लोक। दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवे सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। यह है दूसरा श्लोक। अब तीसरा, दाने तपसि शौर्येश्च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ये 3 श्लोक है। आज हम इन 3 श्लोकों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अब हम इन तीनों श्लोकों का अर्थ सहित समझेंगे। पहला श्लोक आपके सामने दे रखा है, पृथ्वीव्याम। पृथ्वीव्याम का मतलब है पृथ्वी पर, पृथ्वी, धरती। इसके खूब सारे पर्यायवाची है। इसको हम वसुंधरा भी बोल सकते हैं, मेदिनी भी बोल सकते हैं, धरा बोल सकते हैं। पृथ्वीव्याम यानी पृथ्वी पर। त्रीणि का मतलब है 3। यह नपुंसकलिंग शब्द है, त्रीणि। पृथ्वी पर 3 रत्नानि यानी रत्न। रत्न का मतलब होता है आप हीरे, मोती, जवाहरात जो जमीन से निकलते हैं वो। पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है। एक जल यानी पानी, अन्न, और सुभाषित। सुभाषित का मतलब होता है सुंदर वचन, मीठे बोल, मधुर वचन। अगली पंक्ति है मूढ़े। मूढ़े का मतलब होता है मूर्ख लोग, नासमझ लोग। पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों में। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, खंडेषु यानी टुकड़ों में। मैं पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रत्न संज्ञा विधीयते यानी मूर्ख लोग जो होते हैं वह पत्थर के टुकड़ों को जो है वह रत्न मानते हैं। आप देखते हैं कि हमारे घर में भी हम देखते हैं, पिताजी के, दादाजी के अंगूठियों में हम देखते हैं किसी के मोती होता है, किसी के हीरा जवाहरात जो भी है, पन्ना। इन पत्थर, ये पत्थर के टुकड़े हैं। तो इन पत्थर के टुकड़ों को जो है हम देखते हैं कि हम उनको एक रत्न की संज्ञा देती है। लेकिन कवि इसमें श्लोक के माध्यम से बताना चाहता है कि इस पृथ्वी पर जो है एक तो जल यानी पानी, अन्न और मीठे बोल, इन तीनों को जो है इस पृथ्वी पर वास्तविक रूप से इन तीनों को रत्न माना है। अब आपके सामने है दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी यानी ये जो पृथ्वी है ये सत्य के ऊपर आधारित है। सत्येन तपते रवि। रवि का मतलब होता है सूर्य। हम इसको भानु भी बोल सकते हैं, भास्कर बोल सकते हैं। सत्येन तपते रवि यानी सत्य के आधार पर ही ये जो है सूरज जो है वो तपता है। सत्येन वाति वायुश्च। सत्य यानी सत्य के ऊपर आधारित। वाति का मतलब होता है बहती है, वायु का मतलब होता है हवा। सत्य के ऊपर आधारित ये जो है हवा भी सत्य के आधारित बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सर्वम का मतलब सभी, इस पृथ्वी पर जो भी है
हम आसपास हम देखते हैं, ये सभी जो है सत्य के ऊपर आधारित है। सत्य के ऊपर आधारित यानी सत्य प्रतिष्ठितम, यानी सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, यानी इस पृथ्वी पर सभी जो है वो सत्य के ऊपर आधारित है और प्रतिष्ठित की गई है। अब आपके सामने तीसरा श्लोक, दाने। दाने का मतलब है दान में, तपसी का मतलब है तपस्या में, शौर्य का मतलब है वीरता में, च का मतलब होता है और, च जो शब्द है यह अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है अविकारी, हिंदी में कहते हैं अविकारी शब्द, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसे ही रहते हैं। यदा तदा कदा स्नेह स्नेह, ये खूब सारे अव्यय हमें संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना हमें सामने जाते रहेंगे। पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है। अव्यय अगर इसको व्याकरण की दृष्टि से इसकी परिभाषा समझेंगे तो लिंग विभक्ति कारक चिन्हों का जिसके ऊपर प्रभाव न पड़ता हो उन्हें अव्यय कहते हैं। च का मतलब होता है और, विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान। विनय, विनय का मतलब होता है विनम्रता में, नय का मतलब होता है नीति में। दाने, दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी वीरता में, विज्ञान यानी विज्ञान में, विशिष्ट ज्ञान में, विनय यानी विनम्रता में, नय यानी नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो न ही, विस्मय का मतलब था आश्चर्य, न यानी नहीं ही कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य में क्या है, क्रिया धातु है और तबियत प्रत्यय है। तबियत का प्रत्यय जो है वो चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। क्रिया का मतलब है करना, क्रिया तबियत कर्तव्य। विस्मयो नहीं कर्तव्य यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब किस में नहीं करना चाहिए, दान में, तपस्या में, वीरता में और विज्ञान में और विनम्रता में और नीति में, इसमें कभी भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी जो है बहुरत्ना वसुंधरा, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर खूब सारे रत्न है, महंगे से महंगे मिलेंगे। हम किसी को हम नहीं कह सकते कि यही महंगी चीज है, इससे भी ज्यादा और भी खूब सारे मिल जाएंगे। अब विज्ञान के क्षेत्र में हम ये नहीं कह सकते कि इतना आविष्कार हो गया है, और भी इससे ज्यादा हम देखते हैं आगे से आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी काम कर रही है वैसे वैसे नए नए इसके आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीजें हमारे सामने आ रही है। तो ये 3 श्लोक है। तीसरा श्लोक एक बार वापस में पूरा अर्थ समझा देता हूँ। दान में, तपस्या में, वीरता में और विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धरती जो है ये बहुत सारे रत्नों से विद्यमान है। अब आप जो है आपके सामने अभी 3 श्लोक का मैंने हिंदी अर्थ समझा है। अब आपके सामने देखो अभी एक शब्दार्थ आएगा। ये शब्दार्थ जो है आपको आज की तारीख लगाकर कक्षा कार्य लगाकर कक्षा कार्य में ये आपको शब्दार्थ कॉपी में सुंदर अक्षरों में करने हैं, और इसको करते समय जब ये शब्दार्थ पूरे हो जाते हैं आप उसको 2 बार एक बार इसको पढ़ेंगे, इस शब्दार्थ को पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, गृह कार्य लगाएंगे और जो हमने आज 3 श्लोक पढ़े हैं उन तीनों श्लोकों का हिंदी अर्थ आपको लिखना है। शब्दार्थ को पढ़ेंगे आपको आराम से ये आप इसका हिंदी अर्थ लिख सकते हैं। धन्यवाद।